प्यारे विद्यार्थियों, आज हम वैशेषिक दर्शन के अनुसार 7 प्रकार के पदार्थों पर विचार करेंगे। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद माने जाते हैं। महर्षि कणाद इतने संतोषी व्यक्ति थे कि वह खेतों में गिरे हुए अन्न कणों को चुनकर ही अपना जीवन यापन करते थे, जिसके कारण उनका नाम कणाद पड़ा। इस दर्शन के मूल ग्रंथ को वैशेषिक सूत्र के नाम से जाना जाता है। इस वैशेषिक सूत्र में पदार्थ पर विचार किया गया है। पदार्थ का शाब्दिक अर्थ है जिसका किसी शब्द के माध्यम से हमें बोध या ज्ञान होता है, वह पदार्थ कहलाता है। अतः इस भौतिक जगत की समस्त वस्तुएं जो कि हमारे ज्ञान का विषय हैं, वे सब पदार्थ कहलाती हैं। यहाँ पर वैशेषिक दर्शन में इस भौतिक जगत की समस्त वस्तुओं को 7 प्रकार के पदार्थों के अंतर्गत रखा गया है। ये 7 प्रकार के पदार्थ इस प्रकार हैं, जैसे नंबर 1 द्रव्य। अब हम द्रव्य पर विचार करें तो द्रव्य एक स्वतंत्र पदार्थ है जिसका निर्माण किसी दूसरे वस्तु से नहीं हुआ है। इसे इसीलिए निराधार माना गया है, लेकिन यह इस भौतिक जगत की वस्तुओं का आधार है। अर्थात इस भौतिक जगत की समस्त वस्तुएं जो कि किसी न किसी द्रव्य के माध्यम से ही निर्मित होती हैं। यहाँ पर यह द्रव्य 9 प्रकार का स्वीकार किया गया है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, दिक्, काल, आत्मा और मन, ये 9 प्रकार के द्रव्य हैं। पृथ्वी का गुण गंध है, जिसका ज्ञान हमें हमारी नाक इंद्रिय के माध्यम से होता है। जल का गुण रस है, जिसका ज्ञान हमें हमारी जीवा इंद्रिय के माध्यम से होता है। वायु का गुण स्पर्श है, जिसका ज्ञान हमें हमारी त्वचा इंद्रिय के माध्यम से होता है। अग्नि का गुण रूप है, जिसका ज्ञान हमें हमारी आंख इंद्रिय के माध्यम से होता है। आकाश का गुण शब्द है, जिसका ज्ञान हमें हमारी कान इंद्रिय के माध्यम से होता है। दिक् का संबंध दिशा से है, जिसका ज्ञान हमें यहाँ वहाँ निकट दूर इत्यादि के माध्यम से होता है। काल का संबंध समय से है, जिसका ज्ञान हमें वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल इत्यादि के माध्यम से होता है। आत्मा, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं इत्यादि के आधार पर हमें आत्मा का ज्ञान होता है। मन हमारे शरीर की एक आंतरिक ज्ञान इंद्रिय है, जिसके माध्यम से हमें सुख दुख इत्यादि भावनाओं का अनुभव होता है। इसके पश्चात नेक्स्ट हमारा दूसरा पदार्थ है गुण। वैशेषिक दर्शन में गुण वह पदार्थ है जो कि द्रव्य पर ही निर्भर करता है। अर्थात गुण का कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जैसे किसी वस्तु का रंग लाल है, यह लाल रंग उस वस्तु के द्रव्य में ही विद्यमान रहता है। यदि इस लालिमा को उस वस्तु के द्रव्य से अलग कर दिया जाए तो लालिमा रूपी गुण स्वतः ही नष्ट हो जाता है। यहाँ पर महर्षि कणाद ने
इन गुणों की संख्या 24 स्वीकार की है, जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिणाम इत्यादि। ये सभी गुण संख्या में 24 हैं। इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट पदार्थ कर्म कहलाता है। कर्म कर्म भी गुण की भांति द्रव्य पर ही निर्भर करता है, अर्थात कर्म द्रव्य में गति उत्पन्न करने का कार्य करता है। द्रव्य के गतिमान धर्म का नाम ही कर्म है। यहां पर कर्म 5 प्रकार का बताया गया है। पहला है उत्क्षेपण, दूसरा अवक्षेपण, तीसरा आकुंचन, नंबर 4 प्रसारण, नंबर 5 गमन। हम उत्क्षेपण पर बात करते हैं। उत्क्षेपण का अर्थ है किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकना या किसी वस्तु को ऊपर की ओर उछालने की क्रिया उत्क्षेपण कहलाती है। दूसरा है अवक्षेपण। अवक्षेपण किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराने की क्रिया है, अर्थात वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराने की क्रिया अवक्षेपण कहलाती है। जैसे फल का पेड़ से टूटकर नीचे गिरना, यह फल का पेड़ से टूटकर नीचे गिरना अवक्षेपण की क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट नंबर 3 आकुंचन। आकुंचन का अर्थ है किसी फैली हुई वस्तु को एकत्रित करने की क्रिया, जैसे हाथ की खुली उंगलियों को इकट्ठा करना या हाथ की मुट्ठी को बंद करने की क्रिया। इसके पश्चात नंबर 4 प्रसारण। प्रसारण का अर्थ है किसी एकत्रित हुई वस्तु को फैलाने की क्रिया, जैसे हाथ की बंद मुट्ठी को खोलना। नंबर 5 गमन। गमन का अर्थ है चलना, अर्थात एक स्थान से वियोग और दूसरे स्थान से संयोग के मध्य होने वाली क्रिया गमन कहलाती है। जैसे हम घर से चलकर कॉलेज आते हैं तो घर से कॉलेज के मध्य होने वाली क्रिया गमन कहलाती है। इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट पदार्थ है चौथा पदार्थ सामान्य। सामान्य वह पदार्थ है जिसमें एक समानता रखने वाली अनेक वस्तुओं को एक वर्ग में रखकर एक नाम से पुकारा जाता है। यह एक नाम सामान्य कहलाता है। जैसे राम, श्याम, मोहन इत्यादि को हम मानव शब्द के माध्यम से संबोधित करते हैं। यहाँ पर यह मानव इन सब में सामान्य कहलाता है। महर्षि कणाद के अनुसार यह सामान्य पदार्थ 3 प्रकार का है। पर सामान्य, दूसरा है अपर सामान्य और तीसरा परापर सामान्य। जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो पर सामान्य क्या है? सबसे अधिक व्यापक सामान्य को पर सामान्य कहा जाता है और अपर सामान्य सबसे कम व्यापक सामान्य को अपर सामान्य के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार तीसरा है परापर सामान्य। पर और अपर के मध्य की अवस्था परापर सामान्य कहलाती है। हम इन तीनों को एक उदाहरण के माध्यम से इस प्रकार देखते हैं, जैसे एक कुम्हार मिट्टी से अनेक मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करता है। यहाँ पर कुम्हार के पास जो मिट्टी है वह पर सामान्य कहलाती है, लेकिन मिट्टी से बने हुए ये विभिन्न बर्तन, ये अनेकों बर्तन, ये परापर सामान्य कहलाते हैं। इसके साथ साथ इन्हीं बर्तनों में किसी एक बर्तन को हम कहें या किसी एक बर्तन पर विचार करें तो वह एक बर्तन मान लो जैसे घड़ा है, इसे हम अपर सामान्य के नाम से पुकारेंगे। इसके साथ हमारा 5वां पदार्थ विशेष
सामान्य का ठीक विपरीत विशेष कहलाता है। विशेष में हम एक वस्तु की दूसरी वस्तु से भिन्नता की जांच करते हैं, जैसे आकाश, काल इत्यादि। इसके पश्चात हमारा 6 नंबर पर पदार्थ है समवाय। समवाय एक प्रकार का संबंध है। साधारण दृष्टिकोण से संबंध 2 प्रकार के होते हैं, संयोग संबंध और समवाय संबंध। संयोग संबंध 2 वस्तुओं का कुछ समय के लिए एक साथ रहना संयोग संबंध कहलाता है। यह संयोग संबंध एक अनित्य संबंध है, जो कि 2 वस्तुएं कुछ समय के लिए इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन कुछ समय के पश्चात जब उनमें संबंध विच्छेद होता है तो उन वस्तुओं में उनके रूप में किसी प्रकार का ह्रास नहीं होता। इसलिए इसे अनित्य संबंध माना जाता है, जो कि कुछ समय के लिए रहता है और उसके पश्चात संबंध विच्छेद हो जाता है। लेकिन समवाय संबंध यह 2 वस्तुओं में पाया जाने वाला एक अनिवार्य संबंध है। यहाँ पर जैसे फूल और खुशबू का संबंध, अगर हम इन दोनों को, फूल को खुशबू से या खुशबू को फूल से अलग करना चाहें तो संभव नहीं है। अगर इनका संबंध विच्छेद करेंगे तो इनमें से इन वस्तुओं का ह्रास या ये वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। जैसे अगर फूल से खुशबू को अलग करना चाहेंगे तो फूल नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार यह इन दोनों वस्तुओं में पाया जाने वाला एक नित्य संबंध है, जहां पर अगर इस संबंध का विच्छेद करेंगे तो वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। इसके पश्चात हमारा 7वां पदार्थ है अभाव। वैशेषिक दर्शन के अनुसार 7वें पदार्थ अभाव को भी एक पदार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है, जबकि महर्षि कणाद 6 भाव पदार्थों को ही स्वीकार करते हैं। उनका मानना है कि प्रथम 6 पदार्थ वस्तुओं के अस्तित्व को स्पष्ट करते हैं और 7वां पदार्थ वस्तुओं के अस्तित्व को स्पष्ट नहीं करता। इसलिए वह 7वें पदार्थ अभाव को स्वीकार नहीं करते। लेकिन इस दर्शन के कुछ अन्य अनुयायी 7वें पदार्थ अभाव को भी एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में स्वीकार करते हैं। उनका मानना है कि अभाव का अर्थ है किसी वस्तु का न होना, जैसे अमावस की रात में चंद्रमा का अभाव। लेकिन हम इस भौतिक जगत में किसी वस्तु की कुछ समय के अभाव हो जाने पर, कुछ समय के अस्तित्व न रहने पर भी उस वस्तु पर विचार तो करते ही हैं। वो हमारे ज्ञान का विषय तो रहती ही है। इसलिए वैशेषिक दर्शन के जो अन्य अनुयायी हुए हैं महर्षि कणाद के पश्चात, उन्होंने 7वें पदार्थ अभाव को भी स्वीकार किया है। यह अभाव पदार्थ 2 प्रकार का है। नंबर 1 संसर्गाभाव और नंबर 2 अन्योन्याभाव। देखिए संसर्गाभाव क्या है। संसर्गाभाव एक वस्तु का दूसरी वस्तु में संबंध का अभाव। एक वस्तु का दूसरी वस्तु में संबंध का अभाव संसर्गाभाव कहलाता है। जैसे चंद्रमा में गर्मी का अभाव। यह संसर्गाभाव 3 प्रकार का है। नंबर 1 परागाभाव, नंबर 2 ध्वंसाभाव, नंबर 3 अत्यंताभाव। हम परागाभाव के बारे में देखें तो परागाभाव क्या है। कार्य की उत्पत्ति से पहले कारण में उसके कार्य का अभाव परागाभाव कहलाता है। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो घड़ा बनने से पहले मिट्टी के कणों में उस घड़े का अभाव परागाभाव है। सेकंड ध्वंसाभाव, उत्पन्न हुए कार्य के नष्ट हो जाने पर उसका अभाव ध्वंसाभाव कहलाता है। जैसे घड़े के टूट जाने पर घड़े के टुकड़ों में उस घड़े का अभाव पाया जाना ध्वंसाभाव कहलाता है। नेक्स्ट अत्यंताभाव।
अत्यंताभाव में दो वस्तुओं का तीनों कालों में अभाव पाया जाता है, जैसे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। इन तीनों कालों में संबंध का अभाव अत्यंताभाव कहलाता है। जैसे अग्नि में शीतलता का अभाव, अग्नि शीतल ना पहले थी, ना है, ना आगे होने की संभावना, अर्थात यह तीनों कालों में इस संबंध का अभाव है। अब हम अभाव पदार्थ का दूसरा प्रकार देखते हैं, अन्योन्याभाव। अन्योन्याभाव एक वस्तु का अन्य वस्तु न होना अन्योन्याभाव कहलाता है, अर्थात यहाँ पर दो वस्तुओं में एक रूपता का अभाव पाया जाना अन्योन्याभाव है। जैसे चंद्रमा सूर्य नहीं है, तो चंद्रमा सूर्य नहीं, सूर्य चंद्रमा नहीं, एक वस्तु का अन्य वस्तु न होना अन्योन्याभाव कहलाता है। लेकिन अब बात आती है कि यहाँ पर अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव ये दोनों समान प्रतीत होते हैं, ये दोनों एक ही लगते हैं देखने में, लेकिन इन दोनों में अंतर है। अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव में क्या अंतर है? देखिए, अत्यंताभाव में दो वस्तुओं के संबंध का निषेध किया जाता है, जैसे अग्नि शीतल नहीं है, जबकि अन्योन्याभाव में एक रूपता का निषेध किया जाता है, जैसे सूर्य चंद्रमा नहीं है। तो इस प्रकार अत्यंताभाव संबंध के निषेध की बात करता है और अन्योन्याभाव एक रूपता के निषेध की बात करता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन में वैशेषिक दर्शन के अनुसार हमने 7 प्रकार के पदार्थों पर विचार किया है। धन्यवाद।